नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। महापूजा के महास्नान द्रव्य, ये वैसे तो देखिए जो लोग महापूजा नहीं करते हैं, हम लोग क्योंकि हमारे चैनल में सहज और सरल साधारण तौर पे ही पूजा के बारे में बात किए जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर इन सारे विषयों को थोड़ा जो है इसके ऊपर बातें करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई समय जो है इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। पर कुछ लोगों का कई समय इतनी बार मेल आते हैं या फिर एक से अधिक लोगों का मेल आता है कि हम कर तो नहीं पाएंगे दादा, पर आप जानकारी के लिए कम से कम बता दीजिए, क्योंकि जानने की बहुत इच्छा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ठीक है, महास्नान के द्रव्य के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो जो है वो बनाया जा सकता है। महापूजा के महास्नान द्रव्य यानी कि सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन जो है, जो महास्नान माँ को कराए जाते हैं। षोडशोपचार पूजा विधि के महास्नान प्रथम कार्य होता है। महापूजा के महास्नान जो है वो प्रथम और विशेष कार्य होता है। तो महास्नान में जो है, अब एक जन मुझसे पूछ रहे थे कि दादा क्या केवल जो है अष्टमी के दिन ही जो है महास्नान कराए जाते हैं। असल में ये कई जगह के अपनी अपनी कुल परंपरा है। जैसे कि देखिए, सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन ही महास्नान कराने का नियम है, पर कई परिवार के क्या होता है कि सप्तमी के दिन जो नवपत्रिका होते हैं उनके केवल महास्नान कराए जाते। माँ के महास्नान मतलब पूजा के अंग के रूप में, दुर्गा पूजा के मतलब महामाया के दुर्गा प्रतिमा के एक्चुअली जो है महास्नान के तौर पर जो है अष्टमी के दिन जो है विशेष रूप से कई प्रकार के वस्तुओं से जो है महास्नान कराए जाते हैं, और नवमी के दिन जो है हवन अनुष्ठान किए जाते हैं। तो महास्नान का मूल कार्य जो है अष्टमी के दिन किए जाते हैं कई परिवार के ये नियम के अनुसार। सप्तमी के दिन केवल नवपत्रिका को उन वस्तु से स्नान कराए जाते हैं, और मूल महास्नान दुर्गा प्रतिमा के पूजन के अंग के रूप में महास्नान जो है वो केवल अष्टमी के दिन होते हैं और नवमी के दिन हवन किए जाते हैं। पर महास्नान जो है वो सप्तमी अष्टमी और नवमी तीनों दिन ही कराए जाने का नियम है। अब कौन क्या अपनी कुल के परंपरा अनुसार करेगा, तो हर किसी के ना अपने अपने, मान लीजिए गुरु परंपरा होते, अपने परिवार के परंपरा होते हैं, तो वो उनके अलग अपने विषय हो सकते। पर महास्नान जो है वो तीनों दिन ही किए जाते हैं। सप्तमी अष्टमी और नवमी तीनों दिन ही जो है महास्नान कराने का नियम है। पूजा के प्रथम अंग के रूप में जो है सुबह की मंगल आरती के बाद प्रथम जो विधि किए जाते हैं वो महास्नान ही होता है महापूजा में। तो इसमें जो है महास्नान द्रव्य में महापूजा के तैल हरिद्रा अष्टकलश, तैल हरिद्रा अष्टकलश, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा एक देखेंगे, एक कटोरी टाइप का होता है, उसमें बहुत से छेद होते हैं, उसमें से पानी डाले जाते हैं और उससे स्नान कराए जाते हैं। तो उसे सहस्त्रधारा कहा जाता है। पंचगव्य, पंचकषाय, पंचामृत, शिशिरोदक, इक्षुरक्ष, मतलब गन्ने का रस जो है, इक्षुरस, वेश्वादार मृत्तिका, वेश्याद्वार मृत्तिका, द्वार की जो मृत्तिका है उससे ही मतलब स्नान होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेश्या के घर के मृत्तिका नहीं, वेश्या द्वार मृत्तिका जो है, वेश्या द्वार मृत्तिका, द्वार की ही मृत्तिका चाहिए वहाँ पर। गजदंत्र मृत्तिका, वराहदंत्र मृत्तिका, चतुष्पद मृत्तिका, राजद्वार मृत्तिका, गंगा मृत्तिका, बल्मिक मृत्तिका, नदी के दोनों कुल के मृत्तिका, पर्वत मृत्तिका, तिल तेल, विष्णु तैल, उष्णोदक मतलब गर्म पानी, नारिकेलोदक नारियल के जल, सर्वौषधि महौषधि, पंचरत्न मिश्रित जल, सागरोदक, पद्मरेणुदक मतलब कमल के पुष्प के जो रेणु होते हैं उसके जल से जो है, दुग्ध, मधु, कर्पूर, अगरू, चंदन, कुमकुम, बारिश के जल मतलब वृष्टि जल कहा जाता है इसे, फलोदक, सरस्वती नदी के जल, बाकी जैसे कि सप्त नदियों के जल, निर्झरोदक मतलब झरना के जल जो होते हैं उसके जल, और सप्त समुद्रों के जल जो हैं। ये सभी एक्चुअल में सभी के बंदोबस्त तो सभी के लिए करना संभव नहीं होता है, पर जैसे और भी कई होते हैं, जैसे धूप बाशित जल होते हैं,
उसके साथ साथ कई प्रकार के पुष्प के जल होते हैं, अपराजिता पुष्प आदि के जल से भी स्नान कराए जाते हैं। तो हर किसी के जिनके बृहद नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार विशेषकर महास्नान का अनुष्ठान होता है, वहाँ पर बहुत सारे फल आदि के रस के बारे में कहा गया है, बहुत सारे ऐसे विषयों के बारे में भी कहा गया है जिससे जो है स्नान कराए जा सकते हैं। एक प्रकार से प्रकृति में मिलने वाले जो भी सारे वस्तुएं, देखिए पर्वत की मृत्तिका आदि, ये सभी कुछ जो है, ये सभी चीज़ों से ही जो है माँ के स्नान के कराए जाते हैं, मतलब ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो इन सारे वस्तुओं से ही जो है माँ के महास्नान कराए जाते हैं। इसमें कई सारे विषय और भी जोड़े जाते हैं, कई सारे विषय जो है सीमित रहते हैं, मतलब कुछ परिवार में कुछ जल आदि और कुछ जैसे कई जगह पर केवल जो है वहाँ पर नारिकेलोदक, गंगादक और सर्वौषधि, महाऔषधि, इन प्रकार के ही कुछ जलों से, सप्त नदियों के जलों से ही केवल मात्र जो है स्नान होते हैं। कई जगह पर विस्तृत ज़्यादा होते हैं, कई जगह पर जो है वहाँ पर कुछ चीज़ों को विशेष महत्व ज़्यादा दिया जाता है। तो ये हर किसी के अपने परिवार के ऊपर निर्भर करता है, पर मूल रूप से जो है इन सारे वस्तुओं की ज़रूरत होती है महास्नान के लिए। तैल, हरिद्रा, अष्टकलश, सहस्रधारा, पंचगव्य, पंचकषाय, पंचामृत, शिशिरोदक, इक्षुरस, विश्वाधार मृत्तिका, गजतंत्र मृत्तिका, वराहदंत मृत्तिका, चतुष्पद मृत्तिका, राजद्वार मृत्तिका, गंगा मृत्तिका, वल्मीक मृत्तिका, नदी के दोनों कुल के मृत्तिका, पर्वत मृत्तिका, तिल तेल, विष्णु तैल, उष्णोदक, नारिकेलोदक, सर्वौषधि, महौषधि, पंचरत्न मिश्रित जल, सागरोदक, पद्म जल, दुग्ध। सागरोदक जो होता है वो मान लीजिए आपके लोकल जो भी सागर है, जैसे यहाँ पर जो है बंगाल के खाड़ी है, तो जिसे हमारे यहाँ पर बंगोपसागर कहा जाता है, उसके जल दिए जाते हैं। दुग्ध, मधु, कर्पूर, अगरु, चंदन, कुमकुम, बारिश के जल, फलोदक में नारिकेल का केवल जल दिए जा सकते हैं और दूसरे कई प्रकार के फलों के भी दिए जाते हैं, फलों के रस भी दिए जाते हैं। सरस्वती नदी के जल, निर्झरोदक और 7 समुद्र के जल जो है, यही महास्नान के मूल द्रव्य होते हैं। इसमें जैसे विस्तृत भी कई होते हैं और कई परिवार में जैसे कि कई वस्तु जो है वो विशेषकर ध्यान दिए जाते हैं। तो यही था दोस्तों, आप लोग जानना चाहते थे, मुझे लगा कि एक संक्षिप्त वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।